बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप जान लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। समांतर श्रेणी अंग्रेजी में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्टकट में कहते हैं एपी। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी कहेंगे। एपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो है, एपी हमारी कुछ इस रूप की होती है। सामान्य रूप होता है इसका। पहला सामान्य रूप इसका कुछ इस प्रकार होगा। एपी बराबर A1 कामा A2 कामा A3 A4 A5 और डॉट डॉट AN तक। n कोई भी संख्या हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 1000। तो ये हमारा एपी का रूप होगा। हमारी एपी इसी रूप में रहेगी। A1 हमारा कहलाएगा प्रथम पद, एपी का जो सबसे पहला पद होगा वो सदैव प्रथम पद के नाम से जाना जाएगा A1, और इसे A से प्रदर्शित करेंगे। और सार्वधातुक को D से प्रदर्शित करेंगे। सार्वधातुक का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और सार्वधातुक हमारा ऐसे निकाला जाएगा, जैसे कि जैसे हम सार्वधातुक निकाल रहे हैं तो कहीं भी निकाल सकते हैं। सार्वधातुक निकालने के लिए जैसे A2 माइनस A1 कर देंगे तब सार्वधातुक निकल जाएगा, या फिर A3 माइनस A2 कर देंगे तब भी सार्वधातुक निकल जाएगा, और यदि A4 माइनस A3 कर देंगे तब भी सार्वधातुक हमारा निकल जाएगा। तभी सार्वधातुक हमारा निकल जाएगा। तो सार्वधातुक निकालने के लिए हम लोग हर अगले पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, और इसको हम D1 कह देंगे। तो इस तरह से सार्वधातुक निकाल सकते हैं। या फिर D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करके निकाल सकते हैं। या D3 बराबर A4 माइनस A3 करके निकाल सकते हैं। या फिर D5 बराबर A5 माइनस A4 करके हम लोग सार्वधातुक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सार्वधातुक निकलेगा और प्रथम पद निकलेगा। और हम कुछ समझ लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो जैसे कि हमारा A1 प्रथम पद है, A2 हमारा द्वितीय पद कहलाएगा। द्वितीय पद या इसको कहेंगे दूसरा पद। द्वितीय पद या दूसरा पद। तो A2 हमारा द्वितीय पद या दूसरा पद कहलाएगा, और A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D। ये द्वितीय पद हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीय पद क्या होता है एपी का, तो आप कहेंगे A प्लस D। इसी प्रकार तृतीय पद या तीसरा पद। अगर आपसे कोई पूछे तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारा A1 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है A3, तो हमारा A3 तीसरा पद हो जाएगा। और तीसरा पद हमारा हो जाएगा A प्लस 2D। इसी तरह से चौथा पद
चौथा पद हमारा हो जाएगा A4, क्योंकि 1 2 3 4 चौथे नंबर पे A4 आ रहा है तो A4 हो जाएगा। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। इसी प्रकार पांचवा पद पांचवा पद हमारा 5 नंबर पे आ रहा है A5, तो इसी तरह से A5 हो जाएगा A प्लस 4D। तो इस प्रकार से AP का कोई भी पद होगा, जैसे आपसे पूछ लेगा कि छठवां पद क्या होगा, तो कहेंगे A6 बराबर A प्लस 5D। अगर आपसे पूछ लेगा सातवां पद क्या होगा, तो A7 बराबर A प्लस 6D। अगर आपसे पूछ लेगा आठवां पद क्या होगा, तो A8 बराबर A प्लस 7D। और अगर आपसे पूछ लेगा नौवां पद क्या होगा, तो A प्लस A 9D। 10वां पद A प्लस 9D। इसी तरह 20वां पद A प्लस 19D। और इसी तरह चाहे जो पद पूछ लेगा, आपसे 100वां पद पूछेगा तो आप कहेंगे A100 बराबर A प्लस 99D। तो इस प्रकार से अगर हम इन सबको ध्यान में रख करके सूत्र बनाने का प्रयास करें तो इसका सूत्र बन जाता है, इसका सूत्र हो जाता है AN। एनवां पद N की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है। तो AN बराबर हो जाएगा A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू में D। हम लोग जैसे हमें निकालना है 10वां पद, तो यहाँ N 10 हो जाएगा और जहाँ जहाँ N है वहाँ 10 हो जाएगा। तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। 10 में से 1 गया 9, तो 9D। तो यानी कि 10वां पद बराबर A प्लस 9D। इसी तरह 20वां पद अगर हमें निकालना है तो A 20 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। तो 20 में से 1 जाएगा तो 19D, अर्थात A 20 बराबर A प्लस 19D। तो जो भी पद हमसे पूछेगा हम लोग प्लस A लिखेंगे और प्लस में उससे एक कम संख्या के साथ D लिख देंगे और वही हमारा पद हो जाएगा। तो बस इतने ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं प्रश्नावली 5.1 को करने के लिए। इतने ही कॉन्सेप्ट्स की मदद से प्रश्नावली 5.1 आपकी हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं इस तरफ सवाल, यहाँ देखते हैं। तो प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 की पहली सवाल, और पहली में आपको 4 सवालें दी गई हैं। पहली के 4 भाग हैं। पहली की पहली सवाल, पहली की पहली कह रही है, पहली सवाल कह रही है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। हमसे पूछ रहा है, इसमें 4 सवालें हैं तो हमें बनाना है स्थिति, और स्थिति बनाने के पश्चात हमें समांतर श्रेणी बनानी है, और जो भी श्रेणी बनेगी हमें पता लगाना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि है तो क्यों है। तो पहली की पहली सवाल कह रही है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो बच्चों इसमें प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर का मतलब है प्रथम पद, प्रथम किलोमीटर का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया होगा वही प्रथम पद होगा, और प्रथम पद को हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं तो A बराबर हो जाएगा 15 रुपये। और इसमें फिर से हमसे कहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है वो है हमारा 8 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। तो जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये, मतलब पहले किलोमीटर जब आप टैक्सी से जाएंगे तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। जब आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 में 8 और जोड़ के देना पड़ेगा, 15 8 8 5 13 23 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपये और जोड़ के देना पड़ेगा, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये आपको देना है। उसके बाद आप चाहे जितने किलोमीटर जाएं हर एक किलोमीटर का 8 रुपया आपका लगेगा। तो प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है बच्चों वो हो जाएगा हमारा सार्वंतर अर्थात D। अब हम लोग AP बना लेंगे। तो AP बनाने के लिए हमसे कहा है, तो AP बनाने के लिए पहला पद हमें निकालना, ये AP का सामान्य रूप होता है, तो हमें पहले पद की आवश्यकता है, दूसरे पद की आवश्यकता है, तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें बहुत सारे पदों की आवश्यकता है AP बनाने के लिए। तो पहला पद तो हमारा यही हो जाएगा
AP का पहला पद हमारा हो जाएगा A बराबर 15, और जब हम दूसरा पद निकालेंगे द्वितीय पद, तो द्वितीय पद बराबर हो जाएगा A प्लस डी। यहाँ पे हमने बता रखा है ये दूसरा पद हमारा होता है A प्लस डी, तो दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा, A की जगह हम लोग रखेंगे 15 और प्लस में D की जगह रखेंगे 8, और इसको जोड़ देंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल आयन 1 1 1 2, तो 23 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग द्वितीय पद निकाल लेंगे, तृतीय पद निकाल लेंगे, तो तीसरा पद बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। यहाँ पे हमने लिख रखा है तीसरा पद बराबर A प्लस 2D, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 2 गुणे D की जगह 8 रखेंगे क्योंकि 8 दिया है, तो A3 बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8 दूनी 16, अब जोड़ लेंगे इसको तो A3 बराबर हो जाएगा 16 5 11 6 5 11 के 1 हासिल आया 1 1 1 2 1 3, तो 31 रुपये हो जाएगा तीसरा पद। इसी प्रकार चौथा पद निकाल लेंगे तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A हमारा दिया गया है 15 रुपये प्लस 3 इंटू में D है तो D की जगह हम लोग रखेंगे 8, तो हमारा हो जाएगा 8, तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 8 त्रिका 24, अब जोड़ लेंगे तो A4 बराबर हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3, तो 29 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चौथा पद निकालेंगे अर्थात पांचवा पद निकालेंगे, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A की जगह रखेंगे 15 रुपये, प्लस है तो प्लस बनाएंगे, 4 है 4 लिखेंगे, 4 और D के बीच में गुणा छिपा है तो यहाँ पे हम गुणा बना के 8 लिखेंगे, D का मान रखेंगे, तो 5A बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8 चौको 32, तो इसको जोड़ लेंगे तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 7 और 3 1 4, तो इस तरह से हमारा पांचवा पद निकल जाएगा। और इसी प्रकार से छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां सारे पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो हमारी AP बनेगी, हमसे कहा है AP बनाइए, तो जो हमारी AP बनेगी वो होगी AP बराबर होता है A1 कामा A2 A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 कामा डॉट डॉट डॉट, तो A1 A2 A3 का मान रख देंगे तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा A1 हमारा निकला है 15, तो हो जाएगा 15 कामा 23 कामा 31 और कामा 39 कामा 47 कामा डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो ये जो हमने श्रेणी बनाई है, हमसे सवाल में पूछ रहे हैं कि जो भी श्रेणी आप बना रहे हैं दिए गए डाटा के हिसाब से, वो श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है बताइए, और अगर है तो क्यों। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो D से पता चल जाएगा कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर हर जगह D का मान समान आता है तो समांतर श्रेणी है, और अगर D का मान हर जगह समान नहीं आता है तो फिर दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लोग D1 का मान निकाल के चेक करते हैं, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 जैसा कि हमने यहाँ पर फार्मूला बता रखा है आपको, तो ये हो जाएगा D1 इज इक्वल टू A2 है हमारा 23 माइनस 15, और ये हमारा हो जाएगा D1 बराबर 23 में से 15 जाएगा, 13 में से 5 गए 8 5 13, तो ये बच जाएगा 8। अब इसी प्रकार हम लोग D2 निकाल लेंगे, तो D2 बराबर हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, तो D2 इज इक्वल टू A3 हमारा है A3 हमारा 31 है, और माइनस A2 है हमारा 23, तो इसमें से जब घटा देंगे तो 31 में से 23 जाएगा तो 8 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि D1 D2 बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे, कहेंगे चूँकि D1 इज इक्वल टू D2, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन संपन्न होता है। तो उतार लीजिए, उसके बाद